करीब 1400 साल पहले इंडिया में दुनिया का एक ऐसा अजूबा बनाया गया था जो आज भी पूरी दुनिया में एक खूबसूरती की मिसाल है। वो है ताजमहल। सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत न सिर्फ एक मकबरा है बल्कि इंसानी जज्बात का सबसे बड़ा सबूत है। नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे वक्त के गाल पर एक आंसू कहा था। आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कंक्रीट और स्टील से बनती है, लेकिन ताजमहल को बनाने में हजारों टन भारी पत्थर और प्रीशियस स्टोन का इस्तेमाल हुआ था। इसका वजन तकरीबन 7.5 मिलियन टन बताया जाता है। इसे बनाने का तरीका क्या था और इसे कैसे बनाया गया होगा, यही वो सवाल है जिसने इस दौर में सबको हैरान कर दिया है। तो आइए समझते हैं। उस जमाने में लोगों के पास ना ही हैवी क्रेन्स थी, ना ही हाइड्रोलिक लिफ्ट, ना ही लेजर कटिंग मशीनें। फिर भी उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जो सदियों से भूकंप, तूफान और पोल्यूशन की मार झेल रहा है। सोचो तो सही, नदी की नर्म और दलदली जमीन पर इतना भारी इमारत कैसे टिकी हुई है। इतनी पुरानी और इतनी नाजुक नक्काशी वाली ये बिल्डिंग आज तक इस शान से कैसे खड़ी है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ। चलो इस वीडियो में आज ताजमहल के सफेद पर्दों के पीछे छुपा इंजीनियरिंग और हिस्ट्री के सीक्रेट को समझते हैं। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से एक है। लगभग 1632 में शुरू हुआ ये कंस्ट्रक्शन दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर में से एक मुगल एम्पायर की देन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। मुमताज महल, जिनका असल नाम अर्जुमन बानो बेगम था, उनकी मौत 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। अर्जुमन, तुम चली गई, मैं अब तुम्हारे बिना क्या करूंगा। शाहजहां इस गम से इतना टूट गया था कि कहा जाता है कि उनके बाल कुछ ही महीनों में सफेद हो गए थे। उन्होंने तय किया कि वो मुमताज के लिए एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। बुरहानपुर की मिट्टी। का मानना था कि मुमताज का मकबरा वहीं बनना चाहिए जहां उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन इस सपने के रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी। बुरहानपुर की मिट्टी इतनी भारी, इतनी मैसिव स्ट्रक्चर को बोझ को उठा नहीं सकती थी। ऊपर से वहां नदियां तो थी, लेकिन फाउंडेशन को वो स्टेबिलिटी मिल ही नहीं सकती थी जो एक अजीम इमारत के लिए जरूरी थी। और एक बड़ी दिक्कत, राजस्थान से संगमरमर बुरहानपुर तक ले जाना लगभग नामुमकिन जैसा काम था। इसलिए शाहजहां के इंजीनियर ने एक मशवरा दिया। जहांपना, ऐसी इमारत को संभल सकती है तो सिर्फ एक जगह, आगरा का यमुना किनारा। यमुना की जमीन डीप वेल फाउंडेशन के लिए परफेक्ट थी। मिट्टी मजबूत, पानी का बैलेंस ठीक, सब कुछ उस शान के मकबरे के लिए तैयार था। और फिर शाहजहां ने पूरा प्लान आगरा शिफ्ट कर दिया, वही जहां बाद में दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे टाइमलेस स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। शुरू करो। ताजमहल की नींव इतनी मजबूत बनाओ कि सदियों तक कोई हिला न सके। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ताजमहल खड़ा कैसे है। दोस्तों, ताजमहल यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर बना है। ऐसी जगह पर जमीन नर्म होती है, और अगर आज के इंजीनियर वहां कोई बिल्डिंग बनाते तो वो शायद मना कर देते, क्योंकि इतना भारी वजन वहां धस सकता है। तो मुगल इंजीनियरों ने फिर क्या किया, उन्होंने वहां एक कमाल की टेक्निक यूज की जिसे वेल फाउंडेशन कहते हैं। उन्होंने जमीन में गहरे कुएं खोदे। इन कुओं को पत्थर और मिट्टी से नहीं बल्कि अबनूस की लकड़ी और चूने के मिक्सचर से भरा गया। साहिब, पहला खंबा तैयार है। जमीन अब मजबूत महसूस हो रही है। अबनूस की खासियत ये होती है कि जब तक ये पानी में रहती है ये और मजबूत होती है, और ये लकड़ी जल्दी सड़ती भी नहीं है। यमुना का पानी इन लकड़ियों को नमी देता है, और यही नमी ताजमहल की फाउंडेशन को आज तक मजबूती बनाए हुए। उस्ताद जी, इतना भारी मार्बल ऊपर कैसे पहुंचेगा? लेकिन सोचिए, वो भारी मार्बल के पत्थर इतनी ऊपर गुंबद तक कैसे पहुंचे होंगे, वो भी बिना क्रेन के। एक थ्योरी के मुताबिक
इजिप्ट के पिरामिड की तरह यहाँ भी एक सीधा रैंप नहीं बल्कि 15 किलोमीटर लंबा घुमावदार मिट्टी का रैंप बनाया गया था। जुनून से, हाथियों और मिट्टी के रंप से। हजारों हाथियों और बैलगाड़ियों के इस्तेमाल करके इन पत्थरों को ऊपर खींचा गया था। अब जरा उन अफवाहों पर नजर डालते हैं जो हम सब ने बचपन से सुना है। सबसे मशहूर झूठ, शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। आपने ये जरूर सुना होगा। फिल्म और कहानियों में ये बड़ा ड्रामेटिक लगता है, लेकिन दोस्तों इसका कोई हिस्टोरिकल सबूत या दस्तावेज मौजूद नहीं है। उल्टा हिस्टोरियन का मानना है कि उन मजदूरों ने बाद में शाहजहां के लिए दूसरी बिल्डिंगें जैसे दिल्ली का शाहजहानाबाद बनाने में भी मदद की थी। सिर्फ एक मुहावरा रहा होगा जिसे लोगों ने सच मान लिया। चलिए अब वापस साइंस और आर्किटेक्चर पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल परफेक्ट नहीं है, या यूं कहे कि उसे परफेक्ट दिखने के लिए इनपरफेक्ट बनाया गया है। जब आप ताजमहल को देखते हैं तो उसकी चारों मीनारें बिल्कुल सीधी लगती है, लेकिन असल में वो बाहर की तरफ झुकी हुई है। उसके दो कारण हैं। पहला, विजुअल पर्सपेक्टिव। अगर वो सीधी होती तो नीचे से देखने पर वो अंदर की तरफ गिरी हुई लगती। और दूसरा, सेफ्टी। अगर कभी भूकंप आए तो ये भारी मीनारें गुंबद पर गिरने की बजाय बाहर की तरफ गिरे, ताकि मेन मकबरा को नुकसान ना हो। ये उस वक्त के इंजीनियरों का एक मास्टर स्ट्रोक था। ताजमहल की एक और जादुई बात है उसका रंग बदलना। सुबह के वक्त ये हल्का गुलाबी पिंकिश दिखता है, दोपहर में तेजी से चमकता हुआ सफेद मिल्की वाइट, और चांदनी रात में ये सुनहरा गोल्डन नजर आता है। कहा जाता है कि ये बदलता रंग औरत के बदलते मिजाज या खास तौर पर मुमताज महल के स्वभाव को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मार्बल की क्वालिटी ऐसी है कि ये चांद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए पूनम की रात को ताजमहल का नजारा देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ने एक बार कहा था, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और उसे प्यार करते हैं, और दूसरे वो जिन्होंने उसे नहीं देखा और देखना चाहते हैं। ताजमहल सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं है, ये सबूत है कि जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी उसके पास जुनून था। ये सबूत है इंजीनियरिंग का, जो आज भी मॉडर्न साइंस के लिए एक केस स्टडी है। चाहे आप इसे मोहब्बत की निशानी माने या इंजीनियरिंग का अजूबा, सच ये है कि इसने वक्त को मात दी है। बेहतर यही है कि हम उन अफवाहों पर ध्यान न दें और इसकी असल खूबसूरती और इतिहास को समझे, ताकि आने वाली जनरेशन भी इस पर उतना ही गर्व कर सके जितना कि हम करते हैं। अगर आपको ये ताजमहल का सफर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।